सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लासरूम की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लासरूम के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो ये है हम लोग का एक्सरसाइज 3.1। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वाले एक्सरसाइज में कुल 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चंस करवा दिए हैं और ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज का। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन न देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्या कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 2 किलो सेब की कीमत and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। ठीक है, कह रहा है कि एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो कीमत था वो था 160 रुपये। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ रुपीज़ 300, यानी 4 किलो एप्पल का और 2 किलो अंगूर का कीमत एक महीने बाद 300 रुपये हो जाता है। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओके, तो देखिए हम लोग को इस सिचुएशन को, यानी इस स्थिति को हम लोग को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य ना किसी दिन 160 रुपये था। किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था कि हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करके कैसे उसको ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, प्रथम शर्त हम लोग की क्या करी है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यानी हम लोग को इसमें 2 चीज़ गिवन है, एक अंगूर गिवन है और एक सेब। तो आप किसी भी को x और y किसी को मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना 1 kg सेब की कीमत 1 kg सेब की कीमत रुपीज़ x रुपीज़। ठीक है ना, तो हम लोग क्या माना 1 किलो सेब की कीमत x रुपया है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, माना 1 किलो अंगूर की कीमत इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की प्रथम शर्त क्या करें, हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी 2 किलो सेब, यानी 1 किलो सेब की कीमत तो x रुपये है, तो 2 किलो सेब की कीमत क्या हो जाएगी 2x। ओके ठीक, अब क्या कह रहा है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य हम लोग ने क्या माना था, y रुपीज़। तो प्लस y इज इक्वल टू कितने रुपए का, 160 रुपये का। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब द्वितीय शर्त जो कहेगा वो करेंगे। द्वितीय शर्त
द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हम लोग का? द्वितीय शर्त कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का तो कीमत x रुपये था, तो 4 किलो सेब की कीमत क्या हो जाएगी? 4x। ओके, x में 4 की मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 2 किलो हम लोग ने 1 किलो का तो y बना था, तो 2 किलो का प्लस 2y। ओके, इज इक्वल टू कितने रुपए? 300। तो 300 रुपये, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। आई होप इतना स्टेप आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग बढ़ेंगे अब देखिए, अब क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अब ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि बस ऐसे आप लोग को बॉक्स बना लेना है। यहाँ x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, और ये 4 बॉक्स बनाना है। यहाँ पे 0। आँख बंद करके बस आप लोग यहाँ 0 और यहाँ 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ भी ऐसे सेम एज इट इज़ बनाएंगे हम लोग बॉक्स। ठीक, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे? 2 0 डाल देंगे इसकी तरह एज इट इज़ ना। अब क्या करेंगे? देखिए, हम लोग ने बॉक्स में क्या माना है? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लिया है, तो y का भी हम लोग को कुछ मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग x को हाइड कर लेंगे। x को जब हम लोग छुपा लेंगे तो यहाँ y बचा, और y इज इक्वल टू साफ साफ आप लोग को दिख रहा है कि 160 यानी 160। तो हम लोग y के बॉक्स में 160 भर दिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो ये स्टेप। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ हम लोग ने y इज इक्वल टू 0 लिया, तो x का कोई मान इस बॉक्स में हम लोग को भरना पड़ेगा। तो समीकरण से हम लोग y को हाइड कर लेंगे, और x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 160। तो देखिए, यहाँ 2x इज इक्वल टू अगर हम लोग 160 करेंगे तो x इज इक्वल टू 160/2 हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा हुआ था x में, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा। तो 2 से 160 को काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? 80 यानी 80 आप लोग का इस बॉक्स में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस बॉक्स की तरफ आते हैं। तो देखिए, इस बॉक्स में क्या होगा? x इज इक्वल टू हम लोग ने 0 लिया है, तो y का कोई मान इसमें हम लोग को रखना पड़ेगा। तो x को हाइड कर लो, x को छिपा लो, और 2y इज इक्वल टू 300 दिख रहा है। तो जैसे हम लोग ने इधर किया था 2y इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू 300 अपॉन में 2, तो 2 से 300 को काटो तो 150 आप लोग का इस बॉक्स में 150 आप लोग का इस बॉक्स में आ जाता है। तो इसको इरेज कर दो। अब देखिए, हम लोग ने y इज इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 लिया, तो x का कोई मान हम लोग को अपने बॉक्स में भरना पड़ेगा। तो हम लोग y को हाइड कर देंगे। y को हम लोग ने जब हाइड कर दिया तो 4x इज इक्वल टू 300 हम लोग को दिख रहा है। देखिए, 4x इज इक्वल टू 300 दिख रहा है। अब x इज इक्वल टू 300, यहाँ इसका गुणा हुआ था, यहाँ आएगा भाग में आ जाएगा। तो 4 से 300 को काटोगे तो 4 6 जा 24, तो 4 7 जा 28, 2 इधर गया, 4 5 जा 20। तो यहाँ आ जाएगा आपका 75 इस बॉक्स में आ जाएगा। तो इसको इरेज कर दो। अब देखिए, हम लोग का बॉक्स रेडी हो चुका है। ठीक है, हम लोग को कहा था इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग ने बॉक्स बना लिया, अब बस हम लोग को ग्राफ बना के उसमें इसको दर्शाना है। तो चलिए, अगर आपने ये सब नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बढ़ती हूँ अपने ग्राफ की ओर। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको इरेज कर दिया है क्योंकि जगह नहीं थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अपना ग्राफ बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक,
क्योंकि कोई माइनस का नहीं है तो हम लोग यहाँ और यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लिखेंगे 0। तो हम लोग अपने बॉक्स को देख के पता करेंगे कि किसका टेबल लें कि हम लोग का ये सब कट जाए। तो यहाँ 160 80 है, तो आई थिंक अगर हम लोग 40 का टेबल ले लें तो हम लोग का ये सब डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए सबके टेबल में ये आता है 40 के, ठीक है। तो 40 फिर 80 120 160 200 एंड 240 ऐसे शो ऑन होता चला जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 40 80 120 160 200 एंड 240, ठीक। अब इधर कोई माइनस में, तो माइनस की कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू 0 ना, x इज इक्वल टू 0 यानी x की लाइन पे 0 और y इज इक्वल टू 160। तो y के लाइन पे आपको 160 कहाँ दिख रहा है, तो y के लाइन पे 160 ये है। तो हम लोग लिख लेंगे a। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, जो ये पहला बॉक्स होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं a से, और ये जो दूसरा बॉक्स होता है ये दोनों इसको हम लोग डिनोट करते हैं b से, और इसे हम लोग c कहते हैं 0 150 को, और 75 0 को d कहते हैं, ठीक। हम लोग डिनोट करते हैं a से इसको। तो देखिए यहाँ 0 हम लोग ने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 160 हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाले बॉक्स में देखेंगे तो x इज इक्वल टू 80 y इज इक्वल टू 0 यानी x की लाइन पे 80, x की लाइन पे 80 कहाँ है, ये है। तो x की लाइन पे 80 है, तो हम लोग लिख देंगे b ब्रैकेट में b और 80 x और 0 y, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाली लाइन से इसको मिला देंगे, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को मिला देंगे, तो ये एक हम लोग की लाइन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले इक्वेशन में आएंगे तो c क्या है हम लोग का, c है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 150। तो y के लाइन पे 150 आपको कहाँ दिखेगा, 120 और 160 के बीच में ही कहीं होगा 150। तो हम लोग मान लिए कि यहाँ कोई 150 होगा, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लेना आप लोग c कॉमा ब्रैकेट में 0 150, ठीक है, 150 0 150 c के लाइन पे। अब देखिए y क्या x क्या है यहाँ पे, दूसरे d क्या है हम लोग का 75 0, तो d x की लाइन पे 75, x की लाइन पे 75 आपको कहाँ मिलेगा, 40 और 80 के बीच में कहीं होगा। तो हम लोग यहाँ मान लिए कि कोई 75 होगा, तो यहाँ आप लोग लिख लेना d ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना d ब्रैकेट में 75 0, ठीक है। अब ये c से d को मिला दो, ये c है, थोड़ा आप लोग सही से बनाइएगा अपने कॉपी में, तो ये हम लोग की 2 रेखा खिंच जाती है। तो ये वाला हो गया हम लोग का क्वेश्चन। ये इजी है, अगर आप लोग 1-2 बार अपने से सॉल्व करने लगेंगे तो आने लगेगा। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया सारा स्टेप। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो फिर से शुरू करके देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोग का हो गया 3rd क्वेश्चंस, और आई थिंक इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही हैं इस वाले एक्सरसाइज में, 1 2 एंड 3। तो मैंने सारे करवा दिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।